students. So we are going to start with the next topic, that is the gametogenesis. I told you that the sexual reproduction it involves the process of gametogenesis. That means the formation of the gametes, right? Formation of gametes, ठीक? And so to talk about the human beings, the gametogenesis is of two types, that is spermatogenesis and oogenesis. Because the human beings, they exhibit sexual dimorphism. That is, sexual dimorphism means that male and female are easily distinguishable. So the spermatogenesis is the formation of the spermatozoa or the male gamete, right? Male gametes, ठीक है, from the sperm mother cells. Now the sperm mother cells or the spermatogonia, they happen to be diploid, right? Having two sets of the genome, okay? And when the spermatozoa or the gamete is formed, that those gametes so formed are haploid with one set of genome, okay? So in case of human beings, the spermatogenesis, the process begins at puberty because this process is under the control of the hormones, mainly FSH and LH, ठीक है, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Now these are secreted under the feedback of gonadotropins, जिसे हम बोलते हैं gonadotropin release hormone from hypothalamus, ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा और ये गाइड करेगा द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को ये गाइड करेगा. और देन व्हाट विल हैपन, द LH and the FSH, they are secreted during puberty, okay? This LH stimulates Leydig cells, LEYTIG, Leydig cells, or you can say the interstitial cells, right? So इनको ये stimulate करेगा और किसके लिए? To release androgens, ठीक है बेटा? एंड्रोजन को सिक्रीट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. और LH जो है, दिस FSH, व्हाट विल दिस डू? FSH विल स्टिमुलेट द Sertoli cells present in between the cells in the seminiferous tubules. तो ये FSH जो है इसको करेगा स्टिमुलेट और देयर बाय हेल्पिंग इन द और भी ये जो हेल्प करेगा और फैक्टर्स को निकालने का, सो दैट कि एंड्रोजन जो है ये भी इसका अमाउंट भी जो है वो बाइंड रहे वहाँ पे. तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी वहाँ से निकलेगा ताकि जो एंड्रोजन है वो वहाँ पे रहे और जो स्पर्मेटोजोआ की जो डेवलपमेंट है या जो मैच्योरेशन है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है? अब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे कि टेस्टिस का जो आउटर वॉल रहती है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो हैं यहाँ से, ठीक है, ये जो है स्पर्म, ये मैंने आपसे पहले ही बोला कि स्पर्म मदर सेल्स होंगे और व्हाट विल हैपन कि दे विल डिवाइड एंड रीडिवाइड बाय माइटोसिस जो है वो फर्स्ट होती रहती है. लेकिन अगर मैं इसको ये बोलूँ कि 2 स्टेप्स में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट होती है. एक फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा इसमें प्रोसेस आता है स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiation means the formation of the spermatozoa which अब ये जो स्पर्मेटिड है ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड होता है और ये मोटाइल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन में क्या रहता है, 3 स्टेप्स आ जाते हैं इसमें। सबसे पहला जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज़ में जैसे मैं अभी बता रही थी आपको कि माइटोटिक डिवीजन जो है यहाँ पे होती है और काफ़ी ज़्यादा जो ये जो सेल्स रहते हैं स्पर्म मदर सेल्स, ये रीडिवाइड होते चले जाते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलती जाऊँ, ये ऐसे यहाँ पे इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहती है और हर किसी से ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ में ये बनते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बाद सेकेंड फेज़ जो है वो आता है ग्रोथ फेज़। अब ग्रोथ फेज़ में क्या होता है कि कोई भी एक मतलब हर कोई में से हम एक को ले लेते हैं। व्हाट विल हैपन कि कोई भी एक जो है ये डेवलप हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, ग्रोथ जो है इसकी अच्छी तरीके से हो जाती है और यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाती, ग्रोथ फेज़ में ये आ जाता है, उसके बाद इसमें तीसरा जो स्टेप रहता है, एक मल्टीप्लिकेशन हो गया, सेकंड ग्रोथ फेज़ हो गया, थर्ड जो है वो डिफरेंशिएशन फेज़ होता है। अब डिफरेंशिएशन में क्या रहता है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी spermatocytes. Secondary spermatocyte will be different from the primary spermatocyte in what will happen, यहाँ पे जो मियोटिक डिवीजन 1 जो होगी तो प्रोफेज होगा, मेटाफेज, एनाफेज होने के बाद व्हाट विल हैपन कि इसका जो क्रोमोसोम नंबर ये डिप्लॉइड था, व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन जाएंगे जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया होगा। और ये अब इसके बाद व्हाट विल हैपन कि इसको हम स्पर्मेटिड, अभी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद व्हाट विल हैपन कि जैसे ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गई इसमें, ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, दोनों में होगी। व्हाट विल हैपन कि ये 4 जो हैं राउंडेड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इनको हम स्पर्मेटिड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, अब सेकेंड जो फेज़ आएगा, जैसे मैंने पहले बोला स्पर्मेटिड में सबसे पहला फेज़ आ गया मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और डिफरेंशिएशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या हुआ, माइटोसिस हुई और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ढेरों जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया अब हर कोई जो है इसके बाद ग्रोथ फेज़ में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म और फूड वगैरह ये जो है इसमें रहता है। और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन फेज़ में जाने के समय व्हाट विल हैपन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने से क्या होता है कि द क्रोमोसोम नंबर जो है रिडक्शनल डिवीजन होती है और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। अब ये 4 जो हैं, अब एक से अगर एक स्पर्मेटोगोनिया लिया गया था, एक स्पर्मेटोगोनिया लेने से क्या हुआ था 2 और 2 से यहाँ पे 4, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए दोनों में। ठीक है, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी। अब इसकी डिफरेंशिएशन में व्हाट विल हैपन कि जो इसमें अब ये राउंडेड है, नॉन मोटाइल है, लेकिन अब ये स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब इन सब में चेंजेस आएंगी। जैसे कि जो गोल्जी अपरेटस होगा, सेल के अंदर तो गोल्जी अपरेटस होगा, अब ये जो गोल्जी अपरेटस होगा ये क्या करेगा, ये इंटीरियर एंड की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इंटीरियर एंड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये जो इंटीरियर एंड में आने के बाद ये ऊपर से ये क्या बना देगा, एक्रोजोम, इसको बोलेंगे हम एक्रोजोम। तो एक्रोजोम कौन बनाता है, गोल्जी अपरेटस। इसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह भी हो जाएगा और यहाँ पे
जो 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 हेड पोर्शन में न्यूक्लियस जो है ये ज़्यादा ये क्या करेगा, कंडेंसेशन शो करेगा। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये नेक पोर्शन आ गया, नेक पोर्शन के बाद ये मिडल पीस आ जाता है। ठीक है, अब मिडल पीस में क्या रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो इस तरीके से अपने आप को यहाँ पे इस तरीके से, इसको पावर हाउस ऑफ द, ये मिडल पीस जो है इसको पावर हाउस कहा जाता है। और उसके बाद कुछ साइटोप्लाज्म जो है ये टेल की क्या बना देता है, शीथ, एक्सोनिम ये है यहाँ पे, और जो ये फिलामेंट, ये जो सेंट्रियोल है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये एक्सियल फिलामेंट बना देता है। और ये जो टेल पोर्शन है ये इसको हेल्प करती है इन मोटिलिटी और इन मूवमेंट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बता दिया, लेकिन अब जो oogenesis में ओवा जब बनता है तो इसमें भी तीनों फेजेस रहते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन फेज भी होगा, ग्रोथ फेज भी होगा, और प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ फेज भी होगा, डिफ्रेंसिएशन भी होगा। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, वो क्या है, डिफ्रेंसिएशन भी होगा। अब देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis में क्या रहता है कि जो oogonia है, मैंने आपको शायद कल वाले वीडियो में भी बताया था कि फीटल जब जब इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उसी समय oogonia जितने बन जाते हैं, उसके बाद oogonia नहीं बनते हैं। ठीक है, और ये प्रोफेज 1 पे ये अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, प्रोफेज 1 में। ठीक है, अब जैसे ही बर्थ के बाद, जैसे ही एडोलेसेंट पीरियड में जो फीमेल चाइल्ड है, जब वो एडोलेसेंट पीरियड में आएगा तो व्हाट विल हैपन कि ये जो फेज़ है ये यहाँ से, जैसे ये oogonia के समय तो मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन फेज होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हुआ। अब जो oogonia, अब इसमें क्या होगा, हर मंथ, एवरी मंथ व्हाट विल हैपन कि कोई एक oogonia जो है वो डेवलप करेगा, इन ग्रोथ फेज में चला जाएगा। और ये ग्रोथ फेज में जाने के बाद व्हाट विल हैपन कि ये प्राइमरी oocyte, इसको जैसे मैंने पहले भी बोला साइटोप्लाज्म वगैरह को ये कंसंट्रेट करेगा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte में भी क्या है कि ये 2n नंबर ही है क्रोमोसोम का। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा। जब मैंने बोला था कल आपको पिछली वीडियो में कि मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है डिवीजन, अब यहाँ पे मेटाफेज 1 जो है वो हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी साइटोप्लाज्म की, जिसमें कि एक जो है वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, और दूसरा यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी पोलर बॉडी जो है वो निकलेगी। क्यों? क्योंकि अब इस oocyte को एक फ्यूचर बर्थ देना है, फ्यूचर जनरेशन को बर्थ कर देना है, तो इसमें सारा साइटोप्लाज्म वगैरह मैक्सिमम जो इधर आ जाएगा, और ये एक पोलर बॉडी जो है ये फॉर्म हो जाएगी। अब जब ओव्यूलेशन होती है तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे ही होती है, लेकिन जब ये सेकेंडरी oocyte फर्दर कब दिखाता है, अब डिवीजन 2 में कैसे होता है आगे, क्योंकि पोलर बॉडी से 2 बनेंगी, वो बने ना बने कोई उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन जो ये है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पे जैसे ही एंटर होता है तो ये इनिशिएट करता है सेकंड मियोटिक डिवीजन को। अब यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है वो होती है, वो कब होगी, जब मियोसिस हो, जब उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए जैसे ही स्पर्म यहाँ आएगा और न्यूक्लियस यहाँ आएगा, ये स्टिमुलस मिलता है इसको, तब इसमें से एक और पोलर बॉडी जो है वो निकल जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को बिल्कुल इसमें जो, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई होती है oogonia के टाइम, तो इसको बिल्कुल हाफ द क्रोमेटिन मटेरियल रहना चाहिए, और यहाँ पे फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाती है। और ये जो इस तरीके से oogenesis जो है इट डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि वहाँ पे 1 से 4 स्पर्मेटोजोआ बने थे, 4 ही बनेंगे यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे एक से एक ही सेकेंडरी या ओवम जब से हम सब बोलेंगे लास्ट में। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब ओव्यूलेशन होती है तो उस समय सेकेंडरी oocyte ही निकलता है, और उसके बाद जब ये जो ओवम जिसको हम बोलते हैं वो तब होता है, तब ये होती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, जब
इसमें न्यूक्लियस जो है स्पर्मेटोजोआ का आता है, तब तक ये सेकेंडरी oocyte की फेज में ही रहता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द गेमेटोजेनेसिस, that is spermatogenesis and the oogenesis. You just go through it. Thank you, beta.